अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उसमें भी हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन थे और हमने हाइट फाइंड करनी थी पोल की। इसमें भी हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। क्लिफ कहते हैं चट्टान को, यानी कि हमने यहाँ पे चट्टान की हाइट फाइंड है कि जो चट्टान है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 25 डिग्री है। हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास ये चट्टान है यानी ये क्लिफ है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास 25 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ये हमारा आई लेवल है। अगर हम आई लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे तो ये उसका आई लेवल है। जब हम अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा हमारे पास इस तरह से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है 25 डिग्री। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि 100 मीटर वॉक करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 45 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से जब आगे की तरफ 100 मीटर वॉक करेंगे, 100 मीटर वॉक करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये जो चट्टान है ये चट्टान है, ये क्लिफ है, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है, इसको हम एज का नाम देते हैं। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इसको भी ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे भी हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये वाली ट्राइंगल डी बी सी और एक ए बी सी। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक डी बी सी इस तरह से, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे बी पे 90 का एंगल है डी बी और सी, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे भी बी पे 90 का एंगल है ए बी और सी। यहाँ हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और डी बी सी। हमें क्या गिवन है, सिर्फ ए डी की वैल्यू गिवन है 100 मीटर, दो एंगल्स गिवन है, तीन एंगल्स है यहाँ पे, और एज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यानी कि ये वाला एंगल गिवन है 45 डिग्री, ये एज की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें ये वाली साइड गिवन होती तो हम tan का फॉर्मूला यूज करते, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यू पुट करते हैं और एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, तो इसको अगर हम किसी तरह से फाइंड कर लें तो फिर हम tan का फॉर्मूला यूज करके एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास x है, इसको हम x लेट कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके हम h की वैल्यू फाइंड कर लें। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दूसरी ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ की हाइट क्या होगी, जो साइड BC की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्लिफ की हाइट होगी। सो द हाइट ऑफ द क्लिफ इज इक्वल टू साइड BC, और साइड BC की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली है, एज इज इक्वल टू एच मीटर, क्योंकि ये वाली वैल्यू मीटर में है तो फिर ये वाली साइड भी मीटर में है। उसके बाद अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, m एंगल A is equal to 25 डिग्री,
एम एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद साइड कौन सी गिवन है, साइड ए डी इज इक्वल टू 100 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, साइड बी सी। बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। बीसी की वैल्यू हमने एज के इक्वल ऐड की है, यानी हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे ए और डी की वैल्यू गिवन है, यानी इतनी हमें वैल्यू गिवन है, ए से लेकर डी तक 10 है और ये वाला हमने एक्स नोट किया था, और डी से बी तक एक्स है, लेकिन हमें ए और बी की वैल्यू नहीं गिवन। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 10 प्लस एक्स, सॉरी 100 है, 100 प्लस एक्स, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा है कि ए डी की वैल्यू 100 है, हमने लेट कर लिया था कि डी बी की वैल्यू एक्स है। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लाइन है, ये ए है, ये बी, और दरमियान में ये इसका जो मिड पॉइंट है वो डी है। अगर गिवन हो हमें कि ये वाली ए से डी तक, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू 10 है, और डी से बी तक हमारे पास वैल्यू, डी से बी तक भी 10 है, ए से डी तक भी हमारे पास वैल्यू 10 है। तो टोटल अगर हमने ए से बी तक की लेंथ फाइंड करनी हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 10। तो इसका मतलब ए से बी तक ये जो टोटल लेंथ है वो हमारी 20 है। अगर हम हाफ हाफ कर देंगे इसको, तो ए से डी तक 10 हो जाएगी और डी से बी तक भी 10 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमें गिवन था कि ए से डी तक 100 मीटर है और डी से बी तक x मीटर है। तो हमने a से b तक वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें a से b तक चाहिए थी, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास a से b तक लेंथ आ जाएगी। साइड ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी यूज करके h या फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है 25 डिग्री। ये वाली साइड इन दोनों को ऐड करने से आएगी, यानी कि ये वाली साइड भी है हमारे पास, और ये इसकी साइड की वैल्यू भी है h, और ये वाली साइड की हमारे पास 100 प्लस x। एंगल ये वाला यूज करेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये जो साइड थोड़ी सी टेढ़ी, ये हाइपोटेन्यूज, और जो साइड तीसरी बात जाएगी वो हमारे पास बेस होगी। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड गिवन है, और परपेंडिकुलर और बेस tan के फार्मूले में यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करेंगे। tan 25 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, साइड BC, डिवाइडेड बाय बेस वाली साइड कौन सी है, साइड AB। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan 25 डिग्री की पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 25 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0.4663। साइड BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइड BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है h, तो यहाँ पे h आ जाएगा उसकी जगह पे। साइड AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 प्लस x, 100 प्लस x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 है। ये वाली साइड इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के साथ इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, और ये 1 जो है इक्वल टू उस साइड पे जाके एज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0.4663 इसको मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस x के साथ इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एज के साथ। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4663 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4663 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद प्लस 0.4663 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इज इक्वल टू h, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h आएगा।
अब 0.4663 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.63 प्लस 0.463 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ आएगा इज इक्वल टू एज। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमारे पास एज की वैल्यू आएगी। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हुए कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे हम? BDC, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल अगर यूज करेंगे हम और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे? DBC। अब ये वाली, सिर्फ ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एंगल यूज करेंगे, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस B, B और C। ये वैल्यू हमें x मीटर गिवन है और ये एज। हमें परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड गिवन है तो हम यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास बेस वाली परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? साइड BC। बेस वाली साइड में बस क्या है? DB। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू थी 1 इज इक्वल टू साइड BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? h डिवाइडेड बाय DB की वैल्यू क्या है? x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल की साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 1 इक्वल टू साइड पे जाके एज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1 को एज से मल्टीप्लाई करेंगे एज, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है एज। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और एज की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, या फिर आप ये भी ले सकते हैं पुट x इज इक्वल टू एज इन इक्वेशन 1। कि x की वैल्यू एज जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 46.63 प्लस 0.4663। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? एज इज इक्वल टू एज। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज हैं एज वाली, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये इसके साथ वेरिएबल है, तो ये दोनों वैल्यूज सॉल्व नहीं हो सकती। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल वाली वैल्यू हो, तो ये दोनों वैल्यूज तो ऐड नहीं ना हो सकती। इसलिए यहाँ पे भी ये हमारे पास ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है और उसके साथ ये कोएफिशिएंट है, तो ये दोनों वैल्यूज भी सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए हम इस वेरिएबल वाली वैल्यू को इस वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो रही है, इसको इक्वल के साइड लेके जाएंगे तो वहां जाके माइनस हो जाएगी। 46.63 इज इक्वल टू एज माइनस 0.4663 एज। अब इन दोनों में से एज कॉमन आ रहा है तो हम एज कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एज एक ही एज था, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रहेगा माइनस यहाँ पे एज एक ही था वो कॉमन चलेगा, बाकी कौन सी वैल्यू बच गई? 0.4663। हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो रही है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 0.4663 46.63 इज इक्वल टू एज। तो 1 में से 0.4663 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ रहा है 0.5337। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0.5337 यानी ये वाली जो वैल्यू आई यहाँ पे एज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो 46.63
डिवाइडेड बाय 0.5337 इज इक्वल टू एच। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 87.37 इज इक्वल टू एच। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 87.4 मीटर में गिवन है तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। तो हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी थी, तो क्लिफ की हाइट को हमने क्या लेट किया था कि वो साइड BC के इक्वल होगी, यानी जो साइड हमारे पास BC आएगी वही हमारे पास क्लिफ की हाइट होगी। तो हमने लेट कर लेते कि साइड BC जो है वो एज के इक्वल है। तो हमने एज की वैल्यू फाइंड की, एज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 87.4 मीटर। तो एज की वैल्यू 87.4 मीटर थी, इसका मतलब यहाँ पे जो साइड BC थी उसकी वैल्यू 87.4 मीटर आ गई। यानी ये साइड हमने फाइंड कर ली, ये साइड क्या आ गई हमारे पास BC 87.4 मीटर। तो जो साइड BC थी उसकी जो वैल्यू थी वही हमारे पास क्लिफ की हाइट के इक्वल था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्लिफ की हाइट क्या होगी 87.4 मीटर। सो द हाइट ऑफ द क्लिफ is 87.4 meter.